हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर स्वप्निल पटेल, कैंसर सर्जन एंड निर्देशक उपकार हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट सुंदरपुर वाराणसी। मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे मित्र एंड बहुत ही अच्छे प्लास्टिक सर्जन एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन डॉक्टर प्रिंस गुप्ता। हम लोग कलीग्स रह चुके हैं एंड दोस्त रह चुके हैं लंबे समय से। जब हम एम्स में थे, एम्स दिल्ली में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर रहे थे सर्जरी की, एंड उसके बाद फिर जो फर्दर सुपर स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल मुंबई से की थी उस समय भी। एंड उसके बाद से फिर जब हम ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद प्रैक्टिस में आए, महामना कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी में कंसल्टेंट्स हम साथ में थे। एंड अब हम लोग अपना सर्विसेज, अपना वर्क उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं फिलहाल में। तो इस वीडियो का एक मतलब एक नॉलेज देना है जो हम काम कर रहे हैं, क्या क्या काम किया जा सकता है अपने एरिया में, क्या क्या पोटेंशियल्स हैं। मेनली फोकसिंग ऑन टू द सर्जिकल वर्क विच वी आर डूइंग एज अ टीम। हमारे टीम में 4 से 5 सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर सर्जन्स हैं। एंड सबका जो कैंसर सर्जरी का मतलब है, जो कैंसर से प्रभावित अंग शरीर का उसको निकालना, एंड उसका अक्सर जो दूसरा इग्नोर्ड पोर्शन होता है, जो उतना एक्नॉलेज्ड पोर्शन नहीं होता है, वो होता है कैंसर निकालने के बाद जो डिफेक्ट रह गया शरीर का, उसको कैसे ऐसे बनाया जाए कि पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सके। उस पोर्शन का काम डॉक्टर प्रिंस करते हैं, जिसको रिकंस्ट्रक्टिव ऑन्को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं आज के ज़माने में। प्लास्टिक सर्जरी से ये एक नया इनोवेशन है, ऑन्को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। सो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हम 3-4 जगह जहां डॉक्टर प्रिंस के सर्विसेज को, उनके स्किल सेट को ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियस हमने अपने वीडियो में डॉक्टर राहुल के साथ भी हमने हेड नेक कैंसर के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी, फ्री फ्लैप सर्जरी के बारे में। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं और कैंसर्स को टच करूँगा। जैसे पहला जो लेडीज़ में बहुत कॉमन कैंसर है हमारी कंट्री में, वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी का, स्पेशली लेडीज़ के लिए क्यों है? क्योंकि अक्सर हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस ना होने के कारण लेडीज़ को छुपा जाती हैं। डर या छुपाने का कारण ये होता है कि अगर सर्जरी हुई तो मेरा ब्रेस्ट पूरा निकाल दिया जाएगा, फिर मैं नॉर्मल सोसाइटी में कैसे जा पाऊंगी, मैं कैसे लोगों के साथ उठना बैठना कर पाऊंगी, मैं नॉर्मल लाइफ में कैसे जा पाऊंगी। ये एक कॉमन मिथ, कॉमन फियर होता है सबके बीच में। तो ब्रेस्ट कैंसर की ये भय, ये डर अक्सर गांव के एरियाज में तो देखने को मिलता ही है लेडीज़ में, बट शहर में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये कॉमन ले मैन में नॉलेज और अंधविश्वास फैला हुआ है। इसी मिथ को बस्ट करने के लिए, इसी मिथ को तोड़ने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करने के लिए ब्रेस्ट निकालना ज़रूरी नहीं है। जो सबसे बड़ा इनोवेशन हुआ है वो हुआ है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसमें ब्रेस्ट को बचाकर, सिर्फ ट्यूमर वाली पोर्शन को निकाल कर भी सर्जरी की जा सकती है, एंड उतना ही अच्छा रिजल्ट रहता है कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बात रही कि कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखने में कैसा लगता है, क्या ऑप्शन होते हैं, उसके बारे में डॉक्टर प्रिंस बताएंगे आपको। जैसा डॉक्टर स्वप्निल पटेल बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर जब होता है तो पेशेंट बहुत घबरा जाते हैं कि ब्रेस्ट पूरा निकाल देंगे। तो वैसा ज़रूरी नहीं है, हर बार ब्रेस्ट पूरा निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बहुत बार हम लोग ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन करते हैं, जिसमें पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट निकालते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन कितना निकाल रहे हैं उसको भी हम लोग फिर से बना सकते हैं, और हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन को फिर से नॉर्मल करने के लिए। या तो हम लोग बैक से एलडी मसल लेते हैं, बहुत बार कुछ पेशेंट में सिलिकॉन इम्प्लांट भी डालते हैं, और उसको फिर से हम लोग नॉर्मल ब्रेस्ट का शेप दे सकते हैं। इवन जो लेडीज़ जिनका पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है, जो डिजीज़ काफ़ी एडवांस आए हैं, वैसे कंडीशन में भी हम लोग पूरा ब्रेस्ट फिर से बना सकते हैं, पेट से या थाई से टिश्यू लेके उससे हम लोग फिर से बना सकते हैं और बना रहे हैं। और इवन एक्चुअली ब्रेस्ट सर्जरी के रिकन्स्ट्रक्शन के बाद ऑलमोस्ट दे फील ऑलमोस्ट कंप्लीट महसूस करते हैं
क्योंकि बहुत सारे पेशेंट, फीमेल पेशेंट जो सर्जरी हो जाता है उनको ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है कि वापस बनाने का, और फिर बाद में दे फील वेरी इनकम्प्लीट कि अगर कहीं भी कपड़ा पहन के जा रहे हैं तो दे फील कि द फ्लैट चेस्ट डजंट लुक गुड, डजंट फिट, देयर क्लोथ्स डजंट फिट वेल, देन दे गो फॉर सिलिकॉन पैड्स एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी ईजिली अवेलेबल। तो इसलिए दे बिकम वेरी डिसअपॉइंटेड विद देयर लाइफ कि मतलब आगे मतलब दे ऑलवेज फील इनकम्प्लीट इन देयर ओन। सो ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है जो हर सर्जन को समझाना चाहिए पेशेंट को। और ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन भी काफ़ी एडवांस हो गया है, जैसा हम लोग फ्री फ्लैप में बताएं, ये बीट ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन और बीट टोटल मैस्टेक्टमी, सभी में हम लोग फिर से ब्रेस्ट को बना सकते हैं। सो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर से घबराना नहीं है। एक तो सबसे पहले वही जैसा बताया कि जब भी होता है, थोड़ा भी लगता है, अगर शंका, कोई भी गांठ महसूस होता है, तुरंत अपने कैंसर सेंटर पे जाएं, नज़दीकी कैंसर सेंटर पे जाएं, कैंसर सर्जन से मिलें। और कैंसर सर्जन से मिलना सबसे ज़रूरी है। बहुत बार हम लोग कैंसर सर्जन से नहीं मिलते हैं, किसी और विभाग से मिल लेते हैं या फिर नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा लेते हैं और उससे फिर डिजीज़ बढ़ जाता है, तो वो ज़रूरी है। और अगर डायग्नोज भी होता है तो घबराना नहीं है, उसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है और ब्रेस्ट भी फिर से बनाया जा सकता है। तो इसी टाइम पॉइंट पे मैं एक और डिस्कशन करना चाहता हूँ। ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो यही है कि पेशेंट्स का डिससेटिस्फैक्शन, कि मेरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा तो उसके बाद क्या, ट्रीटमेंट तो पूरा हो गया बट मेंटल डिससेटिस्फैक्शन इतना ज़्यादा होता है पेशेंट के अंदर कि पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफ में कभी वापस ही नहीं जा पाते। एंड धीरे 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 ओवर द इयर्स वो मेंटल डिससेटिस्फैक्शन इतना बढ़ता जाता है कि पेशेंट का नॉर्मल लाइफ में वापस जा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हम हेल्प लेते हैं डॉक्टर प्रिंस की। डॉक्टर प्रिंस की ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में एक और जगह हम हेल्प लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का दूसरा जो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है उसको बोलते हैं लिम्फीडीमा। लिम्फीडीमा मतलब हाथों का सूजन। अक्सर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में एक्जिला में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको निकालना पड़ता है, जिनके चक्कर में हाथ का सर्कुलेशन इम्पैक्ट पड़ जाता है एंड धीरे 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 ओवर द टाइम हाथ मोटे होते जाते हैं। अक्सर आप देखेंगे अपने आस पड़ोस में, स्पेशली पुराने ज़माने में जब सर्जरीज होती थी तो पेशेंट तो ठीक हो गया बट उसका हाथ पूरा मोटा हो गया, वो अपने नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा है। इसके लिए अब बहुत एडवांस टेक्निक आ गई है जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के टाइम पे ही उसको ओवरकम कर सकते हैं, जिसको मैं जस्ट नाम बताना चाहूँगा। आईसीजी डाई होती है एंड माइक्रोवैस्कुलर टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम लिम्फेटिक एनास्टोमोसिस करते हैं एंड इस टेक्निक को लिम्फा बोलते हैं, जो हम कर रहे हैं रेगुलरली, पेशेंट्स को ऑफर कर रहे हैं सो दैट छोटे से छोटे कॉम्प्लिकेशन को भी हम पहले से ही, फ्यूचर को भी पहले से देखकर हम उसको ट्रीट कर सकें। डॉक्टर प्रिंस, क्या आप लिम्फा के बारे में बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि लिम्फा बेसिकली लिम्फीडिमा एक बड़ा ही प्रॉब्लम रहा है ब्रेस्ट सर्जरी के साथ, स्पेशली एक्जिला में अगर सर्जरी होता है और रेडिएशन मिलता है तो उसके बाद तो इसका हम लोग इलाज बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक तो है प्रिवेंटिव, कि पहले ही होने से पहले ही हम लोग लिम्फेटिक्स, जो कटे हुए लिम्फेटिक्स हैं उसको हम लोग वेन में जोड़ दें, जिसको हम लोग लिम्फा नाम से बोलते हैं। इससे काफ़ी सारे स्टडीज़ हुए हैं जिसमें पाया गया है कि ये करने से लिम्फीडिमा का इंसिडेंस कम हो जाता है। लिम्फीडिमा जिनमें लिम्फा होता है उस पेशेंट्स में कम होते हैं, उन पेशेंट में कम होते हैं। जिन पेशेंट में लिम्फीडिमा डेवलप हो जाता है सर्जरी के बाद, उनके लिए सर्जरी रेडिएशन के बाद उनके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं लिम्फीडिमा को ठीक करने का, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट योगदान आता है फिजियोथेरेपिस्ट का। इन हाउस फिजियोथेरेपिस्ट का जो हमारे यहाँ रहते हैं पूरे समय, वो लोग कंप्रेशन थेरेपी करते हैं जिसके द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जिन पेशेंट में इवन फिजियोथेरेपी से अगर ठीक नहीं होता है तो उसके लिए भी बहुत सारे सर्जरीज होते हैं जिसमें हम लोग लिम्फेटिक्स को ज्वाइन करते हैं या कहीं और से लिम्फ नोड लेके वहाँ पे डालते हैं और उसके द्वारा लिम्फीडिमा को ठीक कर सकते हैं। एंड इवन ये भी देखा गया है कि जिन पेशेंट स्पेशली मैस्टेक्टमी जिनमें होता है, पूरा छाती निकालते हैं, उसमें अगर ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं तो उसका भी देखा गया है कि लिम्फीडिमा का रेट कम होता है उसमें, बिकॉज वो फैट टिश्यू जो होता है उसके साथ भी कुछ लिम्फ और फैट आते हैं जो काम करते हैं लिम्फ को हटाने में वहाँ से। सो लिम्फीडिमा से भी घबराना नहीं है, वो भी हम लोग ईजिली उसको टैकल किया जा सकता है। इस तरह इस वीडियो का आप तक लाने का हमारा पर्पज़ यही था कि इस गए साल में हमने ये सारे नए एडवांसमेंट्स
सर्जिकल इनोवेशंस जो कि बहुत कम जगहों पे हो रहे हैं, उनको हम अपने शहर में, अपने एरिया में, पूर्वांचल में लेके आए हैं और पेशेंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं, अच्छे रेट्स पे ऑफ़र कर रहे हैं, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये सारी नए एडवांस टेक्निक जा सके। जैसे डॉक्टर प्रिंस ने बताया, जो लिम्फा टेक्निक है, लिम्फीडिमा को बचाने के लिए लिम्फो वीनस एनास्टोमोसिस और लिम्फ नोड ट्रांसफ़र जैसी टेक्निक्स हैं जो लिम्फीडिमा हो गया उसको ट्रीट करने के लिए। एंड बाकी रिकन्स्ट्रक्टिव टेक्निक्स जैसे DIP फ्लैप के बारे में, फ्री फ्लैप के बारे में जो बताया, इम्प्लांट्स के बारे में जो बताया, इन सब चीज़ों को हम लेके आ रहे हैं, पेशेंट्स को ऑफर कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात होती है पेशेंट को वो सारी इंफॉर्मेशन देना जिससे वो अपना सही डिसीजन बना सके। कल को ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, हमें ये ऑप्शन ही नहीं दिया गया था और हम सही ट्रीटमेंट डिसीजन नहीं ले पाए। ताकि कैंसर का ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, जो इस पर लगातार निरंतर अच्छा प्रयास चल रहा है, उसके बाद पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफ में भी अच्छे तरीके से वापस जा सके। सो वी होप कि हम और ऐसे नए इनोवेशंस लाकर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना पाएंगे। थैंक यू।